प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशियो पर आधारित एचसीएफ और एलसीएम, इट मीन्स लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आधारित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए उनको निकाल के रेशियो के आधार पर समझाया है। तो आप पिछली मेरी क्लास को देख ले और फिर मैं यहाँ पर भी रेशियो पर आधारित जो क्वेश्चन है किस तरह से हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट से निकाल देते हैं, यानी एचसीएफ और एलसीएम, तो वो समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर दिया है, बाईलैंग्वेज है, यानी या इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। तो हम यहाँ पर हिंदी को लेकर चलते हैं, इंग्लिश ऊपर इसका वर्जन दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का, ठीक है, एल एस का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, एल को बनाएंगे और यहाँ पर महत्तम को सिर्फ एच बनाएंगे इंग्लिश में। आगे देखेंगे उनके एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का योग 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे इसका बिल्कुल एकदम शॉर्ट और रेशियो कॉन्सेप्ट पे हम कैसे बनाते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर एच दिया है एचसीएफ और एल का मतलब है एलसीएम। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना 1 है और ये कितने गुना है, इसका 4 गुना है। अब आगे नेक्स्ट दिया है उनका एलसीएम और एचसीएफ का यानी योग। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेशियो का योग करेंगे। रेशियो का योग कितना होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो का योग 5 हो गया और 5 यूनिट बराबर किसके, इस योग के बराबर होगी। तो 5 यूनिट बराबर कितने के होगी, 125 के होगी। कितना, 125। हमारे अनुसार 5 यूनिट और क्वेश्चन में दिया है 125, ठीक है, संख्या। तो 5 यूनिट पर यहाँ पर कितने पड़ जाएगा, 5 एकम यानी कि 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 25 यानी कि 25 गुना हो गया। 1 यूनिट बराबर 25 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है, इसका अगर ये दे रखा है एक संख्या अगर कितना है यानी कि 100 है, तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये निकालना है। अगर एक संख्या क्या है, 100 है, तो हमें निकालना है दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसको एलसीएम में क्या है, 2 संख्या है। तो यहाँ पर हमारा 4 होगा और एक कितना होगा, 1 होगा। होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम का मतलब है ये 2 संख्याओं का है। तो यहाँ पर एक जो संख्या है तो ये हमने पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या। अगर एक संख्या, पहली संख्या कितनी है हमारी, 4 यूनिट है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यानी कि 100। 4 यूनिट बराबर कितने के, 100 के है। तो ये कितने गुना है, यानी कि 25 से। यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8 और ये 25 गुना है। कितना, या हम इसमें सीधा क्या करें, इसमें जो रेशियो है इसमें सीधा 25 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा तब भी आ जाएगा। यहाँ पर 4 यूनिट बराबर 100 के है, तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, ये भी 25 ही गुना होगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एक संख्या कितनी है हमारी, 100 है, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो हमने सीधा निकाल लिया। अब देखिए इसका कितना, एक संख्या दूसरे की 4 गुना है। क्या है, 4 गुना है नहीं, देखिए यहाँ पर है, और इनका योग करेंगे तो कितना हमारा 125 ही आएगा। तो ये सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर कितना है, यानी कि बी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया है दो दी गई संख्याओं का
ठीक है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना दिया गया है, यानी लघुत्तम समापवर्तक दिया है इन संख्याओं का महत्तम का 6 है। तो हम सीधा डाल देते हैं यहाँ पर, H यहाँ लिख लीजिए, L यहाँ लिख लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम इसका कितना 1 अनुपात कितना है 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम में क्या है कि यहाँ पर 2 संख्या होंगी। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्या है तो हमारा 1 6 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। और तदनुसार यदि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 6 है तो छोटी संख्या कौन सी है जिसका रेशियो है, तो 1 6 और अनुपात कितना 1 हो गया। तो छोटी संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ पे ये बड़ी संख्या निकालनी है, तो ये इसका कितना 6 गुना है, तो ये भी इसका 6 गुना होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 36 आंसर आ जाएगा। कितना यहाँ पर देखेंगे, तो अगर यहाँ पे दिया है एक संख्या तदनुसार यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 है, तो यहाँ देखेंगे तो दूसरी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर बताएं फटाफट। तो एक संख्या अगर 6 है तो दूसरी संख्या कितनी है, फिर 36 होगी। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपका ऑप्शनल में नहीं है लेकिन ये आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारा दिया है कि 6 अनुपात 1 दिया है। ठीक है, ये पे एक संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है इस रेशियो में। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर एक यदि दोनों में से छोटी संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ पर जो कि 6 जो दिया है तो यहाँ पर इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट जिसका रेशियो है कितना है 2 यूनिट बराबर 6 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 3 गुना है ये, तो ये भी कितना होगा 3 गुना होगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना है प्यारे बच्चों, यानी कि सी आंसर होगा। इसके 2 आंसर हो सकते हैं लेकिन आपको ये देखना है कि जिसमें गैप कम आएगा, यानी कि दोनों का रेशियो का गैप कम होगा, उसको यानी कि टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये दिया है, ठीक है, नेक्स्ट 2 संख्याओं का यानी कि यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, दिया है यानी कि एलएफ, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, यानी कि एलसीएम और उनके एचसीएफ का कितना है 5 गुना है। तो देखिए अगर हमने यहाँ H लिख दिया और यहाँ पर L लिख दिया, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, और ये कितना है 1 यानी कि 5 है, 1 है ये, तो ये 5 गुना है। ठीक है, एलसीएम कितना 5 गुना है। उनके यानी कि यहाँ पे देखेंगे आगे उनके यानी कि जो लघुत्तम और महत्तम जो समापवर्तक का योग कितना दिया है 120 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका यानी कि करेंगे तो 5 अनुपात 1 हो जाएगा, इसके फैक्टर होने वाले नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, तो इनका अगर हम योग करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6 यूनिट आ गया, और यहाँ पर 6 यूनिट बराबर किसी योग के बराबर है हमारे अनुसार 6 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया है 120 दिया है, तो सीधा लिख दीजिए यहाँ पर 120। यहाँ पे देखेंगे कितने गुना है, तो यहाँ पर आप पा रहे हैं 20 गुना। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है तो यानी कि यदि एक संख्या कितनी है हमारी 100 है, तो इसका मतलब है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या कौन सी है ये है। अगर पहली संख्या देखेंगे यहाँ पर तो 5 यूनिट बराबर कितने के है 100 के है। ठीक है, 100 के है, और यहाँ पर देखेंगे कितने गुना है यहाँ पर, यानी कि 20 गुना। तो यहीं से आप सीधा निकाल लेते, यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कितने गुना होगा 20 ही गुना होगा। तो इनमें दोनों में 20 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक संख्या यानी कि 6 दूनी 12 ये आ जाए, और यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10 और यानी कि 20, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या यानी कि। अब देखेंगे एक संख्या 100 है, तो वहां पर दूसरी जो संख्या है वो कितनी आएगी 20 आ जाएगी।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। अब देखिए ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लगाना होता, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगाना होता। कुछ लोग यानी कि एबीसीडी लगाते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, सीधा रेशियो बनाइए। यहाँ पर दो संख्याओं का, ठीक है, यहाँ पे दिया है यानी कि ये आपका एलसीएम और ये दिया हमारा एचसीएफ, और कितने गुना है यहाँ पर? 6 गुना। तो यहाँ पर सीधा इसको देखते ही लिख देंगे यानी कि HL, यानी कि 1 है तो कि इसका 6 गुना है। क्लियर है? तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या यानी कि कितना है? 16 है, ठीक है, छोटी संख्या 16 है, तो यहाँ पर ये दो संख्या होंगी, तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 अनुपात कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो छोटी संख्या है, तो यहाँ पे यानी 2 और 3 में से कौन सा रेशियो कम है? तो यानी कि 2, तो 2 बराबर कितने को होगा? 16 के। तो ये कितने गुना है? यानी कि 8 गुना है। तो ये भी बच्चों कितना होगा? 8 गुना होगा। तो यहाँ पर 8 या कितना होगा? 24 होगा। अगर एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 24 आ जाएगी। तो आप इस तरह से इसको सेकंड में ही उड़ा देंगे। आगे देखेंगे चुटकियों में कैसे उड़ाते हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का यानी कि यहाँ पर एचसीएफ दिया है और इसका, ठीक है, एलसीएम के अन्य दो गुणज, ठीक है, दिए गए हैं। यहाँ पे एक गुणज दिया है 13 और दूसरा दिया है 14 दिया है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों इसको आप देखते ही निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या दिया है? ये H दिया है, वो कितना दिया है? 23 दिया है, और हमारा L जो दिया है ये रेशियो में दे, इसका यानी कि कितना दिया? गुणज। गुणज का मतलब है एक 13 है और एक कितना हमारा 14 है। अब ये कह रहा तो यहाँ पर जो H का मतलब है, तो यहाँ पर H का मतलब है 23 है, तो इन दोनों संख्याओं में से हमारा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन निकल रहा है। अब इसके अंदर क्या है? डाल दो, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या। सीधा इसमें 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 14 × 42 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और यानी कि 14 दूनी 28 और 4 कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। सीधा आपका आंसर सेकंड में यानी कि चुटकियों में आप निकाल देंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप चुटकियों में निकालेंगे तभी आप किसी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। आगे देखेंगे यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो यहाँ पर हमने पहली संख्या ले ली और दूसरी संख्या ले ली। तो यहाँ पर पहली संख्या और यानी कि दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है यहाँ पर प्यारे बच्चों? 2160 है, ठीक है, और यहाँ पर जो H जो दिया है वो कितना दिया है? क्वेश्चन के अनुसार 6 दिया गया है। यहाँ पर दिया है या नहीं दिया? HCF और LCM का अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है? HCF और LCM का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं? यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड बराबर होता है, यहाँ पे ये बराबर होता है, ये जो है यानी कि H और इंटू L के बराबर होता है, और हमें यहाँ पर L को निकालना होगा। तो क्या करेंगे? इसको हम दो टाइम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 से, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है तो H का मतलब है दोनों संख्याओं से निकाला गया। तो यहाँ पे 6 3 18 आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 3 18 और यहाँ पे 6 6 36, एक तो ये बन गया। फिर आगे करेंगे तो यहाँ पर 6 6 36 और यहाँ पे एक 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये 6 ये एक वाली ले ली, अब दूसरी वाली फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे फिर इसको दो टाइम करो। ऐसा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे 6 गुणा 6 कर लेंगे, यानी कि 6 गुणा 6 दो बार डिवाइड करना है। अब यहाँ पे करेंगे तो 6 3 18 और एक हो जाएगा 6 6 36 और 360, फिर 6 6 36 60 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? L बचेगा। क्या बचेगा? L बचेगा। तो L बराबर कितना आ गया हमारा? 60 आ गया। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा प्यारे बच्चों?
तो आपको बताना है, तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? रेशियो ज्ञात करना है। तो जब हमने यहाँ पे एल निकाल लिया, ठीक है, एल निकाल लिया, तो आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है, यानी कि ये पूरी संख्या, ये यानी कि इसके बराबर है या नहीं है, यानी कि दिस पोर्शन इक्वल दिस पोर्शन के। और यहाँ पे क्या रख दें हम? 60 रख देते हैं। तो हम सीधा निकाल लेंगे, यानी कि 6 गुणा यानी कि 60 और बराबर ये कितने के होगा, यानी कि 2160 के होना चाहिए, ठीक है। या हम इसका रेशियो ले लेते हैं। आप देखेंगे क्योंकि वहां पर रेशियो पूछ रहा, तो रेशियो आप कैसे निकालेंगे इसमें? इसको आप देखिए करेंगे तो 6 छंग 36 से आगे करेंगे तो यहाँ पर आपका ये पूरा इस तरह से उड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगला ले लेते हैं, तो इसको आप रेशियो में बताएं फटाफट कि इसका रेशियो क्या आएगा। ये हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 60। तो यहाँ पर 6 दिया और यहाँ पर 60 दिया, तो इसका हम सीधा ही निकाल सकते थे यहाँ पर। तो हमने अगर निकालते तो यहाँ पे H और क्या निकालते हैं, यानी कि L निकालते हैं। क्या निकालते हैं? L निकालते हैं। अगर हम इसको सीधा करते, वैसे ही कर देते यहाँ पर इस तरह से, मानिए ये ऐसे, ये बराबर था, ठीक है, ये क्या था? बराबर था। अगर हम ऐसे ही कर देते तो 360 आ गया। जब 360 आ गया, इसको यहाँ सीधा कर दे तो L बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 360 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने ये कर दिया तो हम इसको कैंसिल मार के, ठीक है, और शॉर्ट कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा कितना है कि 6 है, और यहाँ पे ये कितना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, इस दोनों का दिस पोर्शन बराबर दिस के, तो यहाँ पर इसका 360 यानी L आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर कितना होगा? ये 360 होगा। इसका रेशियो लेंगे तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सीधा आप निकाल सकते, वहीं से निकल जाएगा, इसको ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे तो इसका आंसर सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये 7वां क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 2160 दिया गया है और इसका यानी कि HCF दिया है 12। तदनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो करना क्या प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो H है, ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है H कितना दिया है हमारा? 12 दिया है। और यहाँ पर दो संख्या है, तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है। कितना दिया है हमारा? 2160 दिया है नहीं दिया? अब क्या करना है आपको? इसको, ठीक है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? इसको रेशियो में बना लीजिए। क्या करेंगे? रेशियो में बना लें, और रेशियो में आप बना लेंगे तो यानी कि संभावित जोड़े आपके निकल जाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो इसको कर लेंगे, इसको भाग दे लो, या यहाँ पर इसको सीधा डिवाइड करें। तो फटाफट मुझे करके बताएं इसको, आप इसको पहले कितना आंसर आ जाएगा। तो करते रहें प्यारे बच्चों, फटाफट करें कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसको सीधा क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या H है, तो इसका मतलब है इसमें 12 गुणा यानी कि 12 से यानी कि 2 टाइम होगा। और इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर, ठीक है, 12 एकम 12 और दोनों में, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर 12 एकम तो 12 ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा 8 और 1 9, तो ये बच गया प्यारे बच्चों, है नहीं? 12 एकम 12 और 9 और 6 ये बच गया, ठीक है। 12 अट्ठे कितना हो गया? 96 हो गया, और एक 0 आ गई। अब ये कैंसिल, इससे फिर काट दीजिए, कितने बार कर जाएगा? ये 15 टाइम कर जाएगा। कितना? 15। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो आ गया, और ये दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि हमारा L आ गया यानी कि एलसीएम आ गया, यानी दो संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का मल्टीपल यानी कि L होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 15 है, तो 15 के हम क्या करेंगे, इसको हमने
अब यहाँ पे दो संख्या, तो हम इसके पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? पेयर में बनाए। तो इससे बहुत आसानी से आप पेयर बना सकते हैं, आपको लंबा वर्जन नहीं पड़ेगा। तो इसके फैक्टर करो, और जिनका मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका यानी कि 15 आ जाए। तो हमारा एक तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, दूसरा यहाँ पर 15 बन जाएगा। अब 15 के करेंगे तो एक आपका ठीक है 3 बन जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे इसमें कोई और बनता है तो कोई नहीं बनना। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, यानी कि ऐसे पेयर करेंगे जिनका को प्राइम नंबर यानी कि एचसीएफ कितना होना चाहिए, इन दोनों रेशियो का एचसीएफ 1 आना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे। और यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, तो आपका आंसर कितना है? 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या होगा? बी आंसर होगा। क्या होगा? ये बी आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ऐसे को आप सीधा सेकंड ऑप्शन, हाँ तो प्यारे बच्चों लेके चलते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है ये। अगला नेक्स्ट यहाँ पर 12 के गुणजों का और यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, यानी लघुत्तम समापवर्तक दिया है 1056। यदि एक संख्या दे रखी है, यहाँ पर 132 है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ये निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर 12 के गुणज। तो यहाँ पर जो 12 के जो गुणज जो यहाँ पर दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका यानी कि पहली संख्या और यानी कि इसमें दूसरी संख्या, तो यहाँ पे बराबर होगा, यानी कि 100 यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। आपको सबको पता है इतना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा दिया है ये 12, तो ये दिया गया है, और यहाँ पर मल्टीपल में और क्या दिया गया है, यहाँ पर ये 132 दिया गया है, यानी कि ये यानी कि 1056 ये दिया गया है इसका ये। और यहाँ पर पहली संख्या दे रखी है 132 दे रखी है, और हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या को निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ इसको देखेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, और कितने टाइम चला जाएगा? 11 टाइम। और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 यानी कि नुम्मा आ जाएगा, ठीक है 9, 11 नुम्मा आ जाएगा, और फिर 11 छिक्कम 96 ये कट जाएगा पूरा। और सेकंड जो संख्या है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि 96 इसका आंसर आ जाता है। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 96। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये दिया है दो संख्याओं का, यानी कि एलसीएम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एचसीएफ दिया गया। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, और यहाँ पर जो दिया गया है ये 44 और कितना 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है? 44 आता है। अगर पहली संख्या में कितने से 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है? 44 आता है। तो यानी कि वो संख्या कितनी होगी? तो भागफल और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमने सीधा निकाल लिया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है, यहाँ पर जो ये दिया है h और इंटू एल के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो पहली संख्या है वो कितनी होगी? 88 होगी, और सेकंड नंबर को हमें निकालना है क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ 44 दिया है एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है हमारा? यहाँ पर 200 यानी कि 64 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इससे दोनों को काट दीजिए और ये कितने गुना 2 बार जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 3 यानी कि 2। तो यहाँ पर सेकंड जो संख्या है हमारी निकल के आ जाती है 132। तो हमारा आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि सी आंसर होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला नेक्स्ट
अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये दो संख्याएं दे रखी हैं का अनुपात दिया है, यहाँ पर 3:4 दिया है, और यहाँ पर दूसरी जो है यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, दोनों का गुणनफल दिया है यानी कि 2028 दिया है। तो संख्याओं का योग निकालना है सभी, यानी कि डिफरेंट टाइप से हैं, जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है उतने टाइम से। तो यहाँ पे ये पहली संख्या दी है और यहाँ पे इसका रेशियो दिया है कि दूसरी संख्या यहाँ पे दे रखी है। तो इनका अनुपात दिया है 3 अनुपात कितना दिया है, ये यहाँ पे 4 दिया गया है, और ये बराबर यहाँ पे कितने के हैं, इन दोनों के जो मल्टीप्लाई के, और यहाँ पे बराबर होता है यहाँ पर यानी कि 3 यानी कि जो दिया है H इंटू एल के बराबर होता है, ये सब जानते हैं। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे मैस और लेस का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 2028 दिया है। तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई संख्या आ जाए तो यहाँ पर ये मल्टीपल है प्यारे बच्चों, क्या देखना, मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि या तो हम ऐसा कर ले कि इन दोनों जो संख्या है ये 3 और 4 है और ये बराबर इसके है, ठीक है, इसको ले ले, यानी कि 4 3 12, या तो हम 12 कर ले, या हम सीधा यहाँ पे x लगा कर भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं विदाउट x के। और इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 12x² के बराबर आ जाता है, और ये कितने होगा, यानी कि 2028 के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 एकन 12 आ जाएगा, 12 यानी कि आ जाएगा, फिर हमारा 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और फिर 12 से भाग दो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 छिक्कम यानी कि 12 पंजे 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 छिंग 72 और फिर 10 बचेगा, और फिर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो 12 नुम्मा कितना हो जाएगा 108, तो यहाँ पे कितना ये 169 आ जाएगा। अब आगे करते हैं कि x की जो स्क्वायर है, या अब जो ये संख्या आई है और ये 169 आ गया, या हम सीधा इसको ना लेकर के इन दोनों की एक यूनिट पर भी किया जा सकता था। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे देखेंगे 13 आ गई, कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगा। अब जब हमारा 13 आ गया तो अब इसको यहाँ पे इसको हटा दो और आगे यहाँ पर सीधा निकाल लीजिए। अब पूछ क्या रहा है, इसमें योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेशियो का योग कर दीजिए, इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, यानी कि यहाँ पे 3x और यानी कि दोनों का 3x और प्लस कितना है 4x और बराबर कितने के हो जाएगा 7x के हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया हमारा 13 आ गया, तो यहाँ पे 7 गुणा क्या करेंगे 13 करेंगे, और 13 सत्ते कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों 91, तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हम बिना x के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करना आपको, यानी 12 लें और इसको कर ले, और जब यहाँ पे हमें पता है 2 है तो इसको रूट में ले लेंगे, क्या है इसको डिवाइड करने के बाद फिर रूट में ले लेते। जैसे हम ऐसा करते, यहाँ पे जो 12 है इसको डिवाइड करते, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा ये आ जाता सीधा 1 यूनिट आ जाता, और 1 यूनिट पे ये बराबर आ जाता कि रूट में लेते यहाँ पे 169, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट बराबर 13 आ जाता, और यहाँ पे अगर हम रेशियो देते तो इसको 3:4 तो इनका योग 7 आ जाता, 1 यूनिट पर 13 है तो यहाँ पर 7 यूनिट पर कितना हो जाता पर हमारा, यानी कि 13 सत्ते 91 हो जाता, यानी कि 13 सत्ते 91, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा भी आपको सुविधा लगे आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो संख्याओं का यहाँ पे ठीक है एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया और कितना है 12 गुना, तो यहाँ पर सीधा करेंगे और यहाँ पर मैस है और लेस है दोनों दिया गया है, योग दिया गया है कितना 403 दिया, उनमें से एक संख्या 93 है, तो आपको दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे हम रेशियो में जाएंगे,
यानी कि H और अनुपात L, तो H अनुपात जो L है तो यहाँ पर ये 12 गुना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है तो ये कितना हमारा 12 है। ठीक है बच्चों, ये 12 गुना है। और यहाँ पर मेसर और लेसर का योग दिया, तो यहाँ पर मेसर लेसर का योग का मतलब है इन दोनों का योग कर दे, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 13 हो गया सम, यानी कि योग हो गया 13 और वो किस योग के बराबर है, दिस पोर्शन के, यानी कि ये कितना है 400 यानी कि 3 है। अब यहाँ पे करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 13 3 39, तो ये कितने गुना है, यानी कि 13 3 39 हो जाएगा और 13 एकम 13, यानी कि ये इसका 31 गुना है। और 31 गुना है तो ये पूछ रहा है यहाँ पर एक संख्या अगर 93, तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है H इंटू L के बराबर, जो पिछले मैंने बताया। अब आराम से निकाल सकते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसी आधार पर आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी दी है, हमारी 93 दी है, और दूसरी जो संख्या है ये हमें क्या है, फाइंड करना, निकालना है। और यहाँ पर जो H है वो हमारा कितना दिया है, क्योंकि 1 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर कितने के है, 31 के है। और यहाँ पर L है, तो L को हम कैसे निकालेंगे, यानी 12 गुणा 31, तो यहाँ पे ये 12 गुणा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, चौका यहाँ पर जो है, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो H आ जाएगा 1 यूनिट, तो 12 यूनिट बराबर L आ जाएगा। यहाँ पर ये आ गया, H और L दोनों यहाँ पर रख दिए। अब क्या करना प्यारे बच्चों, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 3 टाइम कर जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 4 टाइम कर जाएगा, और यहाँ पर 4 की यहाँ पर सीधा करेंगे तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो सीधा हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 आंसर आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही शॉर्ट में आपको निकाल के बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट में, जो आप सेकंड में और चुटकियों में ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।